नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ यानी हमारा मूल्यांकन है, स्वयं मूल्यांकन है और इसमें टेफ पार्ट 2 शुरू हो चुका है, यानी कि द्वितीय 6 माह जुलाई से दिसंबर 2022 और इसके भाग 1, 2 और 3 हम किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे और इस बार हमें कौन कौन से प्रशिक्षण इसमें भरने हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सांवा टेक्निकल सोनी। और चलते हैं सीधे ही स्टाफ लॉगिन के पेज के ऊपर। साथियों, सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूं। साथियों, लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और आपको लेफ़्ट साइड में देखना है। देखिएगा, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। इन ऑप्शनों में अप्लाई का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। मैं भी इसके ऊपर देखिएगा, मैं यहाँ पर इसके क्लिक कर देता हूँ और साथियों, क्लिक करते ही हमारे पास में कुछ इस प्रकार का मेनू बार खुलेगा और इस मेनू बार के अंदर आपको जो ऑप्शन मिलेगा, देखिए टेफ जो 2022 है पार्ट 2, और इसी के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही आप सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके टेफ के फिल वाले सेक्शन के अंदर। और आप देखिएगा, यहाँ जो डिटेल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेफ, यानी हमारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है 25 फरवरी 2023 के लिए है। और यहाँ अब सबसे पहले आपको आपकी जो डिटेल है यहाँ पे नज़र आ रही है और ये शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र का भाग 1 है। सबसे पहले आपसे आपकी जो व्यक्तिगत जो डिटेल है आप अच्छी तरह से देख ले, इसके बाद ही आप यहाँ पे आगे बढ़े। और इसके बाद अब आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिएगा प्रपत्र जो हमारा टैफ है, टैफ हम कौन सा भर रहे हैं आपको यहाँ से मेंशन कर लेना है, टिक कर लेना है। अभी हम जुलाई से, साथियों यहाँ पहले से ही टिक आ रखा है हमारे पास में जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक का हम टैफ यहाँ पे फिल कर रहे हैं और ये पहले से ही फीड है। और अब मुझे आगे यहाँ पे भी फीडिंग में है ऑलरेडी, और अब ये पहला भाग दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपके विषय अध्यापक की मैपिंग जो की गई है वह सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अलॉटमेंट है और ये विषय अध्यापक की मैपिंग आप अच्छी तरह से देख लें। और यदि कंप्लीट नहीं है तो संस्था प्रधान से और शालापन प्रभारी से संपर्क करके विषय अध्यापक की मैपिंग कंप्लीट कर ले। और इसके संदर्भ में मैंने अपना वीडियो बना रखा है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में मिल जाएगा। साथियों, इसके बाद अब आप यहाँ पे देखें, जो अगला जो भाग हमारे पास में है ये आपके नज़र आ रखा है। यहाँ पे जो 1.2 है, विगत 6 माह में शिक्षक की औसत उपस्थिति आपको फिल करनी है। और देखिएगा, यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है, विगत 6 माह में शिक्षक की औसत उपस्थिति कितनी है यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। ये पहले से यहाँ पे आ रखी है, बाकी आप यहाँ पे इसको टिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने कर दी है। और अन्य विभागीय संस्था में प्रतिनियुक्ति रहा हाँ या ना, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देखिएगा, ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टिक करती ऑप्शन आपके नज़र आ रखा है, तो ना मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरा भी कोई भी डिपोजिशन नहीं हुआ है। और 1.3 के अंदर कृपया अपने कार्य निष्पादन को दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। और रेटिंग के लिए आपके पास में जो ऑप्शंस रहेंगे और किस संदर्भ में रेटिंग देनी, पहले ये दिखा देता हूँ। यहाँ दे रखा संस्था प्रदान, यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को PO CBO द्वारा भरा जाना है। और यहाँ रेटिंग का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। औसत से कम के लिए 1 है, औसत के लिए आपके पास में 2 है, अच्छे के लिए 3 है, बहुत अच्छे के लिए यहाँ पे 4 दे रखा है और उत्कृष्ट के लिए यहाँ पे आपके पास में 5 दे रखा है। और अब आपको जो बिंदु दे रखे और मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स में भर भी रखे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ जो हमारे शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं मूल्यांकन है ये, और मैंने यहाँ पे रेटिंग दे दी है। और पहला बिंदु दे रखा है, छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना है। दूसरा दे रखा है, उन रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और शिक्षा का समर्थन बढ़ावा देती है। अगला दे रखा है अपने पास में यहाँ कि अपने शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, नीतियों और विधानों की जांच करते हैं। और इसके साथ ही अगला बिंदु दे रखा है आपके पास में, शिक्षण कार्य के सभी
पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं। पेशेवर ज्ञान और समझ के लिए आपके पास में ऑप्शन है अब। और अपना जो अगला जो बिंदु दे रखा है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार और विकास के संदर्भ में अवगत करते हैं। और अगला बिंदु है कक्षा में छात्रों को पढ़ने और सीखने की कौशल की शैलियों का विकास करना है और की पहचान करना है। शैलियों की पहचान करना दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता और उनके अनुसार अध्यापन की जरूरतों को वर्णन करना है। और इसी के साथ ही यहाँ पे दे रखा है नवीन और नवाचारी तकनीकों को छात्र की सरलता से सीखने में मदद करती है और उनको उपयोग में लेते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है अगला बिंदु पाठ्यक्रम और अपने विषय शिक्षण क्षेत्र में पाठ्यचर्या के लक्ष्य को समझते तथा साथ ही उनके अनुसार अध्यापन करते हैं। और हमारे पास में अगला बिंदु दे रखा है व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता दे रखा है। इसके अंतर्गत हमारे पास में यहाँ है विद्यार्थी वर्ग जरूरतों को शामिल करते हुए पाठ योजना बनाते हैं, आपको मार्किंग करनी है। और यहाँ दे रखा है सहकर्मियों को उनके शिक्षण कार्य में सुधार करने में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन रचनात्मक प्रक्रिया को प्रदान करते हैं। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का अधिक उपयोग कर छात्रों के अध्ययन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और यहाँ अगला बिंदु दे रखा है अभ्यर्थियों को बिना किसी डर के अपनी राय साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर उनको सिखाने की जिम्मेदारी देते हैं। और अगला समूह दे रखा है अपने पास में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए मौखिक और गैर मौखिक संचार रणनीतियों का उपयोग को बढ़ावा देना दे रखा है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है शैक्षणिक सत्र के आकलन करने के लिए मूल्यांकन गतिविधियाँ बनाते हैं। और दे रखा है शैक्षणिक सत्र के मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन परीक्षा में ग्रेडिंग और रूब्रिक के उपयोग को महत्व को समझते हैं, तो यहाँ ग्रेडिंग आपको करनी है। और यहाँ अगला दे रखा है लक्ष्य निर्धारित करने वाले पाठ्यक्रम योजना बनाने में मूल्यांकन डेटा का उपयोग करना है। और अगला समूह आएगा हमारे पास में जो कि व्यावसायिक विकास और वृद्धि का। स्वयं अपने सीखने की जरूरतों की पहचान कर आवश्यक शिक्षण अभ्यास पर चिंतन करते हैं, ये दे रखा है। शिक्षण और शिक्षक शैक्षिक स्तर के विकास हेतु सदैव अग्रसित रहते हैं। और अगला बिंदु दे रखा है अपने पास में विद्यालय और विद्यालय के बाहर सीखने हेतु उपलब्ध साधनों और विकल्पों को भाग लेते हैं। इस प्रकार से ये सभी मैंने फीड करे हैं और टोटल मार्क्स आपके फीड करने के साथ यहाँ आ जाएंगे। साथियों संस्था प्रदान के कार्यों की संबंध में टिप्पणी है। और अब संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी और संबंधित कॉलम में टिक और लघु हस्ताक्षर करेंगे। नियंत्रण अधिकारी के रूप में आपका पीओ का आ जाएगा नाम और यह उनके मोबाइल नंबर आपके आ जाएंगे। और टिप्पणी के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर दें। और यहाँ पे मैंने सेव को ओके कर दिया है और यहाँ पे ऊपर आ चुका डाटा सेव सक्सेसफुली है। क्लोज कर देते हैं और हम इसके अगले भाग के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। और अगले भाग के अंदर जो हमारा 2 भाग दे रखा है, भाग नंबर 2 है। और इसके अंतर्गत अब हमारे पास में जो फिलिंग करनी है वह कुछ इस प्रकार से रहेगी। वापस 1.6 में आ चुके हैं और 1.7 दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। पहले 1.6 का दिखा देता हूँ। यहाँ दे रखा है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों की 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देंगे। सबसे बड़ी चुनौती को आपको 1 देना है, उससे छोटी को 2 और सबसे छोटी को आपको 3 देना है। और इसी प्रकार यहाँ पे आपके पास में शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है किन्हीं 3 आवश्यकताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार संबंधित कॉलम में घटते क्रम में वरीयता दे। सर्वाधिक आवश्यकताओं को 1 देना है, उससे कम को 2 और सबसे कम को आपको 3 देना है। और मैंने यहाँ जो भी पॉइंट दे रखे उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा ध्यान से देखते हुए इसके अंदर आप पहले कॉलम के अंदर भी आपको 3 देनी है और दूसरे के अंदर भी 3 आवश्यकताओं को चिन्हित करना है। चिन्हित करने के बाद में यहाँ पे अगर आपके गलत हो जाता है तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं और नीचे सही है तो आप यहाँ पे टिक भी कर सकेंगे। इसी के साथ ही अपना अगला कॉलम आ जाएगा 1.8 और इसके अंदर साथियों इसके अंतर्गत शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में बताए गए यानी योगदान और पुरस्कार सदैव प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक करेंगे। तो साथियों आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मैंने सभी जो सेक्शन दे रखे उसके अंतर्गत काम करा है और कार्य करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ से इसको सबमिट भी कर सकेंगे। मैंने स्पीडिंग कर दी है, सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आ चुका है डाटा सेव सक्सेसफुली। और अब हम भाग 2 में आ चुके हैं और ये जो भाग 2 है इसके अंतर्गत शिक्षक संस्था प्रदान की
प्रशिक्षण संबंधी सूचना है, यानी ट्रेनिंग से संबंधित सूचना है वह है, और ट्रेनिंग के संदर्भ में यहाँ पे दे रखा है। और ये देखिए भाग 1, यानी यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का टाइम अंतराल आपको नोट कर लेना है। भाग 1 के अंदर 1 जुलाई, साथियों 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण करना है। नीचे कॉलम नंबर जो आपके पास में 5 और 7 दे रखे हैं, ये 5 है और ये 7 है। इसके अंतर्गत आपको एक कोड भरना पड़ेगा। इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई एक कोड भरना है। कॉलम संख्या 5 के अंदर ये जो 5 दे रखा है, इसके अंतर्गत शिक्षक अगर है तो 1 भरना है, प्रधानाध्यापक है तो 2 है, प्रशिक्षक है तो 3 है, सामग्री निर्माण करता है तो 4 है। कॉलम संख्या 7 के लिए अगर प्रशिक्षणकर्ता डाइट है तो 1 है, समग्र शिक्षा है तो 2 है, RSCRT है तो आपके पास में यहाँ पे 3 है, और गैर सरकारी संगठन और अन्य है तो 4 आपको भरना है। और कॉलम आपके सामने यहाँ पे नजर आ रखे हैं। ट्रेनिंग्स आपके जो रिकॉर्ड के अंदर है वह आप यहाँ पे भर सकते हैं। देखिएगा यहाँ जो प्रशिक्षण का चयन है आप यहाँ से कर सकेंगे आराम से। और ये प्रशिक्षण का चयन किस प्रकार का ट्रेनिंग आपने करी है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। आप इनको जो भी अप्रोप्रिएट है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और कब करी है आप यहाँ डेट उसमें मेंशन कर सकते हैं कि कब की आपकी ट्रेनिंग है, और इसी के साथ ही कार्यशाला की अवधि कितनी है वह कर सकते हैं। प्रशिक्षक में भूमिका क्या है इसके लिए ऊपर जो कोड दे रखे उनकी सहायता से यहाँ पे करें। ट्रेनिंग में किस प्रकार के बिंदु पर चर्चा हुई है ये लिखना है आपको, और प्रशिक्षणकर्ता कौन है ये करना है। ग्रेडिंग आपको देनी है और यहाँ पे सेव करना है। अभी डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बाकी आप सेव करने के बाद यदि कोई गलती से आपने ट्रेनिंग कर ली है तो उसे आप यहाँ पे सेव के साथ उसको डिलीट भी कर सकेंगे। और जो आपने निष्ठा की ट्रेनिंग करी है उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लेफ़्ट साइड के अंदर आप एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको यहाँ पे रिपोर्ट का, देखिएगा ये रिपोर्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस प्रकार का जो मेनू खुलेगा, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिएगा निष्ठा ट्रेनिंग का, और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही मेरे द्वारा या आपके द्वारा जो आपने निष्ठा पे ट्रेनिंग कब करी है इस टाइम पीरियड के अंदर वह सभी आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो यदि आपने इस पीरियड के अंदर कोई आपने ट्रेनिंग करी है तो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, और यहाँ से पहले इसको मेंशन करके नोट कर ले, और नोट करने के बाद आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। वापस मैं आपको अपने टैब वाले पोर्शन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें अब आगे आपको क्या करना है। ये वापस आ चुके हैं, मैं वापस इसको आगे कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ आगे इसको बढ़ा देते हैं और सक्सेसफुली हो चुका है। जो कॉलम्स हमारे भरे हुए हैं और कोई खाली हो जाता है तो आप उसको देख के आगे इसको वापस कर सकेंगे। और इसी के साथ ही हम वापस आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। और देखिएगा मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे काम करना है। इसके बाद यहाँ पे आगे पास में कंप्यूटर प्रशिक्षण का है तो वो भी आपको यहाँ से देख कर यस कर देना है। और इसके बाद है भाग नंबर 3, इसके अंतर्गत कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संदर्भ में अपने कार्य निष्पादन से दिए गए मापदंड के अनुसार आपकी राय 1 से 5 तक रेटिंग में देनी है। 1 अगर औसत से कम है तो 1 देनी है, और 2 अगर औसत है तो वो 2 देनी है। 3 के लिए आप अच्छा दे सकते हैं, 4 के लिए आप बहुत अच्छा है, और उत्कृष्ट के लिए आपको 5 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो यानी कि 5 आपको जो कि मापदंड के अनुसार फिटिंग करनी है। और यहाँ दे रखा है पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रम है, MDM राशन के वितरण और व्यवस्था दे रखा है। और इसी के साथ ही CBO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रही है। POUCO प्रशासन की कार्यशैली है, संस्था प्रधान इंचार्ज की आपके पास में यहाँ पे कार्यशैली। SMC का विद्यालय गतिविधियों में योगदान की कार्यशैली है। विद्यालय निरीक्षण और अधिकारियों के परिवीक्षण का स्तर यहाँ पे देखना है। और इसके लिए आप यहाँ पे जो नंबरिंग है वह कर सकते हैं, सभी के लिए नंबरिंग आपको करनी है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, सबमिट कर दे। और सबमिट करने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फाइनल लॉक का ऑप्शन, और पहले सबमिट करके अच्छी तरह से चेक कर लें कि पूरी तरह से आपके द्वारा भरा किया जो टैब है वह सही है या नहीं। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो आप पहले सही कर लें, फिर इसको यहाँ पे फाइनल लॉक करें और इसको कंप्लीट कर ले समय रहते। और आपके टाइमलाइन के संदर्भ में मैंने अपना वीडियो बना रखा है,
टाइमलाइन को देखते हुए आप अंतिम तिथि से पहले ही आपका जो टैफे प्रपत्र भर के कंप्लीट करके रख दें। और भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं।